हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इजी बट इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट सम की। तो ये थ्योरम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में आई है और दूसरा जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन से नहीं बल्कि डायरेक्ट सम की इस थ्योरम के रिजल्ट से प्रूव करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सम का मतलब था कि एक एलिमेंट जो कि वी कैपिटल वी में से लिया गया है, तो कैपिटल वी का हर एक एलिमेंट दो नंबर्स के सम से बना है, जिसमें पहला नंबर W1 में से आएगा, दूसरा नंबर W2 में से आएगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सम की कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। यूनिक मतलब कोई और इसकी जगह पे W1 W2 की जगह U1 U2 की जगह पे कोई और एलिमेंट नहीं होगा जिसको ऐड करूं तो दोबारा V बन जाए। ठीक है। तो ये मतलब था डायरेक्ट सम का कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। तो ये यूनिकनेस जो है कई बार क्वेश्चंस में प्रूव करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसीलिए उन्होंने थ्योरम बना दी है। थ्योरम क्या बोलती है कि V अगर W1 डायरेक्ट सम W2 से बना है, इफ एंड ओनली इफ V मेरा किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 के। सेकेंड कंडीशन W1 इंटरसेक्शन W2, यानी कि दोनों सब स्पेसिस की जो इंटरसेक्शन है वो मेरी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है। एक बार मैं डायरेक्ट सम लेके चलूंगी और ये दोनों कंडीशन प्रूव करूंगी, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, जो ये दो कंडीशंस लेके चलेंगे और इसको डायरेक्ट सम के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से भी थ्योरम आ सकती है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F टू बी डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस W1 एंड W2। कौन सी ऐसी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है जो कि एक वेक्टर स्पेस V को W1 प्लस W1 डायरेक्ट सम W2 बना सकती है। तो वो कंडीशन क्या है, पहली बात तो W1 प्लस W2 किसके इक्वल होगा, V के इक्वल। और दूसरी कंडीशन है हमारी W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसको शुरू करते हैं थ्योरम को। तो सबसे पहले तो लेट करके चलूंगी पहले पार्ट में कि V डायरेक्ट सम है W1 W2 का डायरेक्ट सम है V। तो मतलब अगर डायरेक्ट सम है तो पहली कंडीशन यही होती है, सम तो वो होगा ही। अगर डायरेक्ट सम है तो वो सम तो होगा ही। दूसरी कंडीशन होती है हमारी नेसेसरी की, गिवन है। प्रूव मुझे क्या करना है, पहली कंडीशन तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसकी डेफिनेशन से ही ट्रू हो रही है, तो पहली कंडीशन तो ऑलरेडी होल्ड करती है। मुझे दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है इंटरसेक्शन वाली, कि इंटरसेक्शन दोनों की 0 के बराबर होगी। मैंने लेट कर लिया कि इंटरसेक्शन जो है उल्टा लेट किया, देखो जानबूझ के। W1 इंटरसेक्शन W2, V एक एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है। ठीक है। कॉमन आ रहा है मतलब इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो जो कि 0 के इक्वल नहीं है, जबकि मुझे प्रूव क्या करना है कि ये 0 होना चाहिए एलिमेंट। जबकि ले क्या लिया उल्टा कि V एक इंटरसेक्शन में आने वाला एलिमेंट जो कि खुद 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो V1 W1 इंटरसेक्शन W2 में V आ रहा है, तो V कैपिटल V में सब वेक्टर स्पेस में तो होगा ही ना, क्योंकि V सबसे बड़ी वेक्टर स्पेस है और W1 W2 इसकी सब स्पेसिस है, तो V कैपिटल V में तो होगा ही। अगर ये कैपिटल V में है तो V तो डायरेक्ट सम से बनी है W1 और W2 के डायरेक्ट सम से। तो मतलब V को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0 प्लस V तब भी V बनेगा, और V प्लस 0 तब भी V ही बनेगा। वेयर फर्स्ट एलिमेंट W1 का होता है, सेकंड W2 का। फर्स्ट W1 का, सेकंड W2 का। तो एक बार 0 W1 में से आ रहा है और V W2 में से, और दूसरी बार V W1 में से आ रहा है और 0 W2 में से आ रहा है ना। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज V को हम दो रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं, जबकि V तो कैपिटल V का एलिमेंट है और कैपिटल V डायरेक्ट सम से बनी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन होगी यूनिक। किसी भी एलिमेंट की दो रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 2 प्लस 3 करूँ तो 5 है, 2 प्लस 3 करूँ तो 5 है, 3 प्लस 2 करूँ तब भी 5 है, लेकिन फिर वो यूनिक नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, V की दो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, V प्लस 0, 0 प्लस V। तो इसका मतलब V जो कैपिटल V को बिलोंग कर रहा था, अगर हम उसको यूनिक नहीं बता सकते उसकी रिप्रेजेंटेशन को, तो ये तो गलत हो गया, विच आर सपोजिशन इज रॉन्ग।
इससे हमें क्या मिल रहा है कि v जो है वो डायरेक्ट सम से नहीं बना, क्यों? क्योंकि उसकी दो रिप्रेजेंटेशन है उसकी एलिमेंट की। तो इसका मतलब आपने जो लेट किया था उसी में गड़बड़ है, गलती है। जो आपने लेट किया वो गलत है। v 0 के बराबर होगा, v नॉट इक्वल टू 0 करी तो सपोजिशन रॉन्ग आ गई। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट था वो किसके बराबर है? 0 के। तो ये फर्स्ट, पहले मैंने इसको क्या माना, सब स्पेस डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम है तो ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव की। अब उल्टा करेंगे, इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके डायरेक्ट सम प्रूव करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेशन बनाने के लिए पहली प्रॉपर्टी तो एज इट इज ही है कि जो डायरेक्ट सम है वो सबसे पहले सम भी होना चाहिए। सम होगा, अब सिर्फ एक चीज रहेगी, यूनिकनेस, वही उसको डायरेक्ट सम बनाएगी। तो मैंने रैंडमली v एक एलिमेंट लिया कैपिटल V में से। कैपिटल V, इस स्मॉल v की दो रिप्रेजेंटेशन ले ली जानबूझ के, प्रूव यूनिक करना है लेकिन जानबूझ के उसकी दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ले ली। सबसे पहले तो u1 प्लस u2 एक रिप्रेजेंटेशन है, u1 और u2 प्लस u2 v की दो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें से u1 v w1 में से आएगा और u2 w2 में से। लेकिन इसको यूनिक प्रूव करने के चक्कर में हमने इसके ऑपोजिट क्या ले लिया, इसको यूनिक प्रूव करना है जानबूझ के उल्टा ले लिया कि यूनिक नहीं है, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है जो कि है w1 प्लस w2। छोटा w1 कैपिटल w1 स्पेस में से आएगा, छोटा w2 कैपिटल w2 में से आया है। तो अगर v बराबर है इसके, v बराबर है इसके, तो दोनों को इक्वेट भी तो किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, u1 और w1 एक तरफ कर लिए और u2 और w2 दूसरी तरफ कर दिए। अब यहाँ पे डेफिनेशन लगती है, w1 w2 सब स्पेसीज है, तो जो मेरा u1 एलिमेंट है वो भी w1 का है, w1 छोटा w1 एलिमेंट है वो भी w1 का है, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो बिलोंग टू w1। सिमिलरली u2 w2 में से है, w2 भी खुद w2 में से है, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन, w2 को आगे रखा w1, u को पीछे रखा u2 को, तो इसकी सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो बिलोंग टू किसको, w2 को। अगर u1 माइनस w1 बिलोंग कर रहा है w1 को, u2 माइनस w2 माइनस u2 बिलोंग कर रही है w2 को, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, ये रखा, दोनों बराबर भी हैं। एक बार w1 में भी आ रहा है सेम एलिमेंट, सेम वही एलिमेंट जो बराबर है w2 में भी आ रहा है, तो मतलब इंटरसेक्शन में भी आएगा, क्योंकि कॉमन चीज ही तो इंटरसेक्शन में आती है, इंटरसेक्शन में भी आएगा। लेकिन इनकी इंटरसेक्शन तो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स जो इक्वल के दोनों तरफ है 0 के इक्वल है। यहाँ से u1 बराबर आ गया w1 के, u2 बराबर आ गया w2 के। आपने बोला था कि v की दो रिप्रेजेंटेशन होगी, u1 प्लस u2 और w1 प्लस w2, लेकिन वो दो तो सेम निकली, u1 w1 के बराबर है, u2 तो w2 के बराबर है, मतलब एक ही रिप्रेजेंटेशन को आप दो बार लिख रहे हो। तो ऐसा करने से हमारी यूनिकनेस जो है होल्ड हो जाती है कि एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस नहीं है। तो अगर हर एलिमेंट की यूनिक रिप्रेजेंटेशन है और हर वेक्टर स्पेस v w1 प्लस w2 से बना है, तो दोनों कंडीशंस की वजह से v डायरेक्ट सम है w1 प्लस w2 का, w1 और w2 का डायरेक्ट सम है v।